साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि जिस मांग को लेकर के हम लोग जब से हमारी पार्टी बनी 28 नवंबर 2000 तब से मांग कर रहे थे कि जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं, सवर्ण हैं, कमज़ोर वर्ग के, तो उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति जिनको पहले जो है गांधी जी ने हरिजन कहा, लेकिन हरिजन शब्द अनपार्लियामेंट्री था, तो जिसकी शुरुआत जो है अछूत से हुई, तो सबसे पहले आरक्षण उनको मिला। और वो आरक्षण बहुत पहले मिल गया था, 1935 से ही शुरू हुआ। तो उनका जो आरक्षण का मुद्दा था, उसमें कोई जो है शैक्षणिक आर्थिक ये मुद्दा नहीं था। वो सिर्फ मुद्दा था कि उनके साथ में छुआछूत होता था और जैसे एक जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता था कि गला में क्या कहते हैं कि झाड़ू लेकर के ये हारी लेके चलो, पीठ में ये करो तो वो करो, और वो इसके छाया से ही क्या कहते हैं कि जो है माना जाता था। तो फिर उसके लिए क्या कहते हैं कि कानून बनाया गया और आरक्षण की व्यवस्था क्या कहते हैं की गई। फिर आज़ादी के बाद से क्या कहते हैं कि संविधान में उसको शेड्यूल कास्ट की सूची में रखा गया कि जो जातियाँ शेड्यूल में है वो उनको माना गया कि ये शेड्यूल कास्ट के हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो जब हुआ था, शुरू में हुआ था, तो हिंदू जो है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए आरक्षण था। फिर बाद में जैसे कहते हैं कि जो है जो सिख कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भी मांग करना शुरू किया कि साहब हमारे साथ में भी क्या कहते हैं कि हम लोग तो सिख बन गए हैं, लेकिन हमारे साथ में भी जो है गुरुद्वारा में भेदभाव होता है, हमको अलग से गुरुद्वारा बनाना पड़ता है। तो बाद में जो है सिख जो दलित हैं उनको जोड़ा गया। फिर जब हम लोग आए 1989 में मंडल कमीशन बना, तो उस समय में क्या कहते हैं कि हम लोगों के सामने में, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो उन्होंने कहा था कि चूँकि बौद्ध धर्म को उन्होंने दूसरे धर्म में चले गए, हिंदू के अलावे दूसरा नहीं था, तो रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा था। फिर उन्होंने कहा था कि हमारी तो इच्छा है कि जो हमारे साथ में धर्म परिवर्तन किए हैं उनको आरक्षण मिले, लेकिन हमारे पास में अब समय नहीं है। भविष्य में क्या कहते हैं कि हो सकता है कि मानते कि हो जाए। तो फिर हमारी जब सरकार बनी वीपी सिंह जी की, तो उसमें जो है 9 बुद्धों को भी जोड़ा गया। तो एक शेड्यूल कास्ट का हुआ। फिर मंडल कमीशन में जो है 27% वो जो था वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा हुआ लोग है उनके लिए था। तो संविधान की 2 धारा है, एक धारा है 15, तो जो 15(4) है उसमें क्या कहते हैं कि जो है सामाजिक और शैक्षणिक, वो जो है शैक्षणिक मुद्दा है, और 16 में जो है वो सामाजिक सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है। इसमें है शिक्षा में रिजर्वेशन और 16 में है सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन। तो मंडल कमीशन के तहत क्या कहते हैं कि जो है जो 26% पिछड़ी जाति के लोग थे तो उनको आरक्षण की व्यवस्था क्या कहते हैं किया गया। हम उस विभाग के मंत्री थे, तो हमारे हार्दिक इच्छा थी उस समय में, एक तो वीपी सिंह जी थे, ऊंची जाति के लोग थे, तब तो खुशी ये नहीं था कि इसका इतना जो है आंदोलन वगैरह होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो फिर अटॉर्नी जनरल थे, तो उनको हम लोगों ने सोली सोराव को बुला करके हम लोगों ने पूछा
तो उन्होंने कहा कि सर ये मामला जो है संविधान में के साथ साथ जो संशोधन जो है ये मंडल कमीशन का जो मामला है ये संविधान के 16(4) के मुताबिक है। तो संविधान के में कहीं भी अभी तक इकोनॉमिक आधार क्या कहते हैं कि नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो ये सिर्फ 16(4) को देखेगा, इसके बाहर वो देख नहीं सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा कर के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए फिर वो तो ख़त्म होगा ही और ये भी लटका रह जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं उसको नहीं किया। बाद में नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, उन्होंने जो है इसको जो है अपना लॉलीपॉप के लिए जो है सो पेटिशन मतलब वो नोटिफिकेशन कर दिया कि ऊँची जाति के लोगों को भी 10% आरक्षण होना चाहिए। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के किस धारा के मुताबिक आपने किया है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्या कहते हैं कि जो अभी का क्या कहते हैं कि जो बना है 10% आरक्षण, उसके पहले उसको संविधान संशोधन करके बनाया गया और संविधान संशोधन में जो है 16(6) जोड़ा गया। जो 16(6) है वो उसमें शैक्षणिक विभाग में भी जो है आरक्षण क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको क्या कहते हैं कि मिलेगा। और फिर 16(6) जोड़ा गया, उसमें है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब हैं सवर्ण में उनको सरकारी नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा। इसलिए अब कोई सुप्रीम कोर्ट में जैसे कोई गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट तो यही देखेगा कि संविधान के किस धारा के तहत, तो अब वो तो संविधान की धारा में जुड़ गया और संविधान की धारा में ही नहीं जुड़ा बल्कि मौलिक अधिकार में जुड़ गया है। ये 15 जो है 16 जो है ये फंडामेंटल राइट्स है। इसलिए जो है इसको हम लोगों ने जो सरकार ने जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सब दृष्टिकोण से इसको करने का काम किया और हमें इस बात की खुशी है कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। हम दो निर्णय को ऐतिहासिक मानते हैं। एक 1989 में 90 में जब बीपी सिंह की सरकार थी, जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, और एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिस सरकार में क्या कहते हैं कि जो है जो गरीब लोग हैं गरीब सवर्ण हैं उनको दिया गया। और ये अच्छी बात एक ये भी है कि बीपी सिंह ऊंची जाति के थे तो उन्होंने पिछड़ों के लिए दिया, और क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़ी जाति के हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं, जिन्होंने ऊंची जाति के लिए दिया। ये सामाजिक समरसता जो है ये इस बात के क्या कहते हैं कि दो तक है। तो एक तो ये आपका कानूनी पहलू क्या कहते हैं कि कानूनी पहलू हो गया। अब कानूनी पहलू होने के बाद जो है जो हमको इस बात का क्या कहते हैं कि आश्चर्य है कि हम सब लोग हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग शुरू से मांग करते रहे, और जब क्या कहते हैं कि जब पार्लियामेंट में मामला आया है तो कोई ईट एंड बट करने लगा। और एक तो है ये आरजेडी है, समझने की समझ में नहीं बात आती है, इसने विरोध किया लोकसभा में 3 विरोध में आया, विरोध का आधार किया था अरे वो रिजर्वेशन जो है जो दलित का रिजर्वेशन है वो अलग है 14%, 15% और आदिवासी का 7.5%। दूसरा क्या कहते हैं कि जो वो उसका रिजर्वेशन का अलग तरीका है, वो रिजर्वेशन विधानसभा में भी है लोकसभा में भी है, और उसमें कोई जो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कितना आय होगा। दूसरा क्या कहते हैं जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी का है, वो ओबीसी का जो है लोकसभा में विधानसभा में नहीं है, उनका लिमिटेशन 8 लाख का क्या कहते हैं कि 8 लाख का है। और तो वो जो है एक वो अलग है, ओबीसी का 27% अलग है, और ये जो 10% है इसमें भी लिमिटेशन जो है अभी क्या कहते हैं कि फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे चर्चा में आया कि 8 लाख है, तो 8 लाख ये नहीं है कि 8 लाख जिसको है 8 लाख तक है, अप टू 8 लाख है। 1 लाख से 1 रुपया से 8 लाख तक का जिसका होगा वो उसके लिए एलिजिबल है। उसके लिए क्या कहते हैं
5 एकड़ है, एक दूर से जिसके पास में 5 एकड़ है वो भी एलिजिबल है। तो उसके क्या कहते हैं कि ये है, तो उसका इसके अलावे है, ये दोनों मिला करके 49.5% है, और ये क्या कहते हैं कि 10% है। तो 15% दलित, आदिवासी 7.5%, 27% पिछड़ी जाति का, और उसके बाद फिर जो है 10% क्या कहते हैं कि ऊंची जाति के गरीब लोगों का। तो जब आपका हिस्सा नहीं छीना जा रहा है, दलित का हिस्सा नहीं छीना जा रहा है, तो आप विरोध क्यों करते हो? हमको ये बात नहीं समझ में आती है कि लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। हर पार्टी के लोग हैं देश में। हम लोगों को, जैसे हमने कहा कि हम लोगों को कभी कभी दुख होता था कि भाई हमारे जैसे लोग हैं, सोशलिस्ट मूवमेंट से आए हैं, तो हम लोगों को नेता किसने बनाया? बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, तो कर्पूरी ठाकुर जी तो अति पिछड़ी जाति के थे, लेकिन नेता बनाने में रामानंद तिवारी से लेकर के सारे जितने भी क्या कहते हैं कि लोग थे, सब लोगों का हाथ था। दलित, पिछड़ा, अगड़ा सबका हाथ था। उसी तरीके से हम लोग सोशलिस्ट, हम लोगों के देश में नेता थे तो मधुल मियाँ थे, ब्राह्मण थे, राजनारायण जी थे, भूमियार थे, मामा बालेश्वर दयाल थे, एसएम जोशी थे, ये सारे के सारे क्या कहते हैं, प्रमिला दंडवते थी, मृणाल गोरे थी। ये लोग नारा लगवाते थे 100 पिछड़ा पावे 100 में 60। तो उनको क्या इस मामले में कि लोभ था? उनको तो अपने जाति से भी गाली सुनना पड़ता था। बीपी सिंह को क्या बेचारे, बीपी सिंह को क्या लगा था कि कोई आदमी जाना भी नहीं कब उनकी मृत्यु हुई, वो खाद बन गई क्या कहते हैं कि ऊँची मन क्या कहते हैं पिछड़ी जाति के लिए। तो ये सब लोग क्या कहते हैं कि सेक्रीफाइस करके आपको आगे बढ़ाए। और आज क्या कहते हैं कि उनके हित की बात हो रही है, उसमें भी जो गरीब लोग हैं तो वहाँ भी कि ये लोग राजनीति खेल रहे हैं। इसका मामला क्या है? सबसे बड़ा मामला है कि ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमेशा कन्फ्रंटेशन होते रहे, और इनकी राजनीति जो है, उन लोग अपनी राजनीति को सेकते रहे। पहले इन्होंने क्या कहते हैं मंडल कमीशन के समय में जो है हो हल्ला करके बैकवर्ड फॉरवर्ड बना दिया। फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड, सारा बैकवर्ड क्या कहते हैं कि इनके साथ में था, दलित साथ में था, मुसलमान साथ में सब था। धीरे धीरे करते करते माई पर आ गए, समझ गए। बाकी ये बैकवर्ड क्लास में कोई जाति इनको नहीं सूझा। यादव के अलावे माई का नारा दे दिए, मुस्लिम कानून का नारा दे दिए, समझ गए। और ये जो है, इसमें सिर्फ ऊंची जाति के जो गरीब हैं, सिर्फ हिंदू नहीं हैं, इसमें क्या कहते हैं कि मुसलमान भी हैं, इसमें क्या कहते हैं कि पारसी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे के सारे क्या कहते हैं कि लोग हैं। तो जो ये लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक को आरक्षण दो, तो वो तो ऑटोमेटिक हो ही गया। जो पिछड़ी जाति के जो मुसलमान हैं या पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यक हैं, वो सब मंडल में है। जैसे अंसारी है, चुरिहारा है, ये सारी की सारी जो जातियां हैं, ये सब क्या कहते हैं कि मंडल कमीशन में शामिल हैं। तो जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं मेजॉरिटी, वो क्या कहते हैं कि मंडल कमीशन में आ गए। और जो ऊंची जाति के जो क्या कहते हैं गरीब क्या कहते हैं कि मुस्लिम हैं, वो 10% में आ गए। तो ये सबका क्या कहते हैं कि हो गया। तो इसमें मान लेते हैं, और एक सामाजिक सद्भाव क्या कहते हैं कि पूरे क्या कहते हैं कि देश में क्या कहते हैं कि जाएगा। सब लोग क्या कहते हैं कि एक दूसरे के हित की बात क्या कहते हैं कि करेंगे, लेकिन नहीं, ये नहीं चाहते हैं। क्यों? यदि ये हो जाएगा तो फिर मेरिट की बात आएगी। जब चुनाव होगा तो फिर रामविलास पासवान को सब जाति का लोग कहेगा कि नेता हैं कि नहीं हैं। अभी तो नारा लगवाते हैं, अपना नेता बन जाते हैं। अंगूठा छाप लोग जो क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये जानबूझ करके जो है समाज में जो है सद्भाव का क्या कहते हैं कि कायम नहीं हो, है न। और उसके बाद ये कहते हैं कि अपना जो है नारा लगा करके जो है समाज को बांट करके अपना उल्लू सीधा करें। और इसलिए जो है, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने कहा, ये कह रहे हैं कि कोटा पूरा नहीं हुआ, कोटा पूरा नहीं हुआ। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि भाई इसको कहते हैं कि संविधान के 9वीं सूची में डाल दो, कोर्ट में नहीं जाएगा मामला। और हमने पार्लियामेंट में भी कहा कि जो 60% आरक्षण है, ये सारे 60% आरक्षण को जो है हमारी तरह, अब तो पार्लियामेंट ख़त्म हो गया, जब 31 तारीख से होगा
13 तारीख तक क्या कहते हैं कि है, और उसमें 13 तारीख में मान लेते हैं कि अब जो वोट एंड अकाउंट्स है उसमें सरकारी कोई आ सकता है, विधेयक वगैरह आ नहीं सकता है कि नहीं। लेकिन हमने कहा कि हमारी भविष्य में सरकार बनेगी, चाहे मामला क्या कहते हैं कि नौवीं शेड्यूल का हो, नौकरी कम हो गई है तो नौकरी कम हो गई है तो कौन जिम्मेवार है? सरकारी नौकरी कम हो गई है तो 1991 में जब पेंडोराज बॉक्स खोल रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर को क्या कहते हैं घुसने दो, तो उसके कारण से सरकारी नौकरी कम होते गई। तो हमने कहा कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बिजनेसमैन हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी क्या कहते हैं कि जो है लागू करो इसको सबको। जुडिशरी है, जुडिशरी में इंडियन जुडिशल सर्विस बनाओ। तो इसलिए वो तो भविष्य का क्या कहते हैं कि मामला है। इसलिए जो है ये क्या कहते हैं कि देश के हित में बहुत ही बड़ा कदम है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो है हिस्टोरी क्या कहते हैं कि जो है कदम उठाने का काम किया। अब ये कांग्रेस पार्टी है, दुमुही सांप है, समझने गए। लोकसभा में क्या कहते हैं कि एक जो है उनका समर्थन कर रहा है, कौन शर्मा है उनका, आनंद शर्मा, और दूसरा कपिल सिब्बल अपना तर्क पर तर्क दे रहे हैं। हमने जवाब दिया उसी दिन। उन्होंने क्या तर्क दिया? पहले कहा कि अरे इसमें तो शेड्यूल कास्ट का जो है सोचते कि जो है दलित का जो है सब दलित के कंधा पर बंदूक रखना चाहता है कि 8 लाख का जो है कहाँ है 8 लाख। हमने कहा शेड्यूल कास्ट के लिए जो है दलित आदिवासी के लिए कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है। फिर दूसरा कहा कि 50% से ज़्यादा क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन कैसे हो सकता है? संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। संविधान में जो 50% का दिया गया, जो संविधान में तो कहीं परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है। 69% तो है ही क्या कहते हैं वहाँ तमिलनाडु में। संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दलित आदिवासी और पिछड़ा का रिजर्वेशन है 16(4) के अंतर्गत, तो ये जो रिजर्वेशन है इसकी संख्या 50% से ज़्यादा नहीं जाएगी। ये है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने में दूसरा मामला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के सामने में उतना ही मामला था। तब उसने कहा कि जब एक्स्ट्रा क्या कहते हैं कि जुड़ रहा है उसमें ऊंची जो क्या कहते हैं कि जनरल कैटेगरी के क्या कहते हैं कि 10% आ रहे हैं, तो वो 50% क्या कहते हैं कि मामला का वो तो संविधान में अब संशोधन हो गया। इसलिए जो है ये सब लोग क्या कहते हैं कि जो देश की जनता समझती है। कोई आदमी जो है आज क्या कहते हैं कि एक सब लोग मिलजुल करके आपस में क्या कहते हैं कि रहना चाहता है, सब लोग जाएगा ना किसी के नहीं। तो छोटी छोटी सी बात होती थी, आंदोलन होने लगता था, उस दिन कहा दलित के लिए क्या किए, दलित के लिए क्या किए। और वही सा दलित एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं डाइल्यूट किया है ना, 1989 का बना हुआ था, और 30 साल के बाद जब गोयल ने कर दिया, हल्ला हुआ, और क्या कहते हैं कि जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो पहले का था जैसे उसे रख दिया। हम लोग भी कहे थे, अब उसको लेकर के क्या कहते हैं कि जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया सब लोग सहा रहा था अपर कास्ट के लोगों को कि तो क्या कहते हैं कि आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ, समझने के। और कहता था नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। तो ये सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो सबके लिए क्या कहते हैं कि काम होना चाहिए। और इसलिए मैंने शुरू से कहा है कि जब तक दलित की बात क्या कहते हैं कि ऊंची जाति का लोग नहीं करेगा, ऊंची जाति की बात दलित पिछड़ा नहीं करेगा, पिछड़ा की बात अगला नहीं करेगा, हिंदू की बात मुसलमान नहीं करेगा, मुसलमान की बात हिंदू नहीं करेगा, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। और इसलिए आपको मालूम है कि हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे, ये जो जितना चल रहा था बाबरी मस्जिद, राम ये क्या कहते हैं मंदिर का मामला, तो हम लोग शुरू से लोजपा का स्टैंड रहा था। हमेशा हर जगह हर आपकी क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि देखो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक कहता है मंदिर बने, एक कहता है मस्जिद बने। तो जब दो पार्टी है तो किसकी बात को सुनने वाला है? या तो दोनों मिलकर तय करो, और जब दोनों मिलकर नहीं तय करता है तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट का फैसला होने दो, मतलब उससे क्या हो रहा है। तो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा दिया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब चैप्टर को क्लोज करो, अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की क्या कहते हैं फैसला क्या कहते हैं कि जो है होने दो। तो इसलिए जो है ये जो क्या कहते हैं कि जो निर्णय हुआ है ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। अब हैं इनके पार्टी में जो
लोग हैं, जगदानंद सिंह हैं, ये क्या हैं, वैशाली से है, बड़ा भाषण देते रहते हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, शिवानंद तिवारी जी हैं, ये लोग बोले जब चुनाव का समय आएगा तो वोट मांगने के लिए तो सबके दरवाजे पर जाना होगा। पासवान जी, आरजेडी ने कहा है कि आपके जो भी उम्मीदवार एलजेपी के खड़े होंगे उनकी जमानत जब्त। अरे वो क्या बोलेगा? आरजेडी ने बोला तो क्या वो जिसका जो 0 पर आउट होने वाला है वो क्या बोलेगा? समझने को इसलिए तो मैंने कहा कि उनके अपने लोगों से जा कर के क्या कहते हैं कि पूछिए न, पहले उनके लोगों से छोड़िए न। ये इतने लोग भाषण देते थे, पहले तो सबसे ज़्यादा ऊंची जाति के एमएलए जो हैं कांग्रेस में हैं, तो महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, तो खाली ये कह देने से कि हम उनके साथ नहीं हैं ये हो जाता है क्या? आपका सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी है और ये कहते हैं कि आरजेडी कहता है पिछड़े वर्ग के लोगों को 54% होना चाहिए। 15 साल तक आपकी सरकार थी, लालू देवी राबड़ी देवी का क्यों नहीं बनाया? कर देते जा करके, जैसे क्या कहते हैं कि जो है वहाँ था। ये लोग तो अपना जो उस समय में खाली कन्फ्रंटेशन, भूरा बाल साफ करो, देखो मायावती करी थी, ठाकुर बनिया ब्रह्मन चोर, बकिए सब हैं डीएस को होने के। इसलिए जो है ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों को रात में नींद नहीं आती होगी। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ, क्योंकि आरजेडी के अलावे तो अब कोई नहीं कर रहा है, सबने वो कांग्रेस कहता है कि हमने तो सपोर्ट ही किया है, वो उपेंद्र कुशवाहा कहता है हमने तो सपोर्ट ही किया है, वो जो क्या नेता हैं, कौन है, क्या नाम, मांझी जी हैं, हाँ समझने गए। इसको बतलावे न, जनता के बीच में जनता तब पूछेगी सबसे न। और कोई एक क्या कहते हैं कोई सवाल नहीं है, ये तो एक कंबाइंड हो गया, सब परिवार के लोग क्या कहते कि हैं। सारा गरीब जो है कम्युनिस्ट पार्टी नारा लगाता था दुनिया के मजदूर वो एक हो, तो कम से कम जो देश का मजदूर तो सब गरीब, ये तो क्या कहते हैं कि एक हो गया इसके बाद। अच्छा तो सर, ये क्या है, ये इस फैसले के बाद कास्ट सेंसस को सार्वजनिक करने की मांग उठ गई है, आपकी पार्टी क्या सोचती है? करिए नहीं आप उसको, मांग को आपको कौन रोकता है? कास्ट सेंसस की मांग कीजिए, जो करता है उससे इसका क्या मामला है? कास्ट सेंसस हो जाएगा तो 10% भी जो ऊंची जाति का लोग नहीं रहेगा, होना तो चाहिए, वो लोग डिमांड करते हैं। हमने ये तो 10% ही आरक्षण दिया गया है ना, तो 10% जब आरक्षण दिया गया है तो बकिए कोई आपका आज डिमांड क्या कहते हैं कि चल रहा है कास्ट सेंसस के मुताबिक, क्या कहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब उसमें कार्रवाई हो रही है, इसलिए उसका इससे क्या, मैं पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए है। रिजर्वेशन क्या कहते हैं कि ऊंची जाति के गरीब का और आप बीच में घुसा रहे हो कास्ट सेंसस। सर सवाल ये भी है कि सर जैसे कि 15% वालों को 10%, तो सर ये सर 56% वालों को सर और से कितने मिलना चाहिए? हम नहीं कहते हैं कि 15, हमने कहा कि 15। अब मान लेते हैं कि जो है ये आंकड़ा क्या कहते हैं जो है 15% या और क्या कहते हैं कि कितना परसेंट है। हम लोग तो 15% की मांगे कर रहे थे, हो सकता है गलत मांग हो, लेकिन हम लोग तो हमेशा ऊंची जाति के लिए 15% की मांग करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब 10% क्या कहते हैं, 10% किया गया है, 10% किया गया तो स्वागत कीजिए और अपनी मांग को रखिए, और ये हमको भी इतना चाहिए। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? 10 देखिए ना, 15, 50, 10, 60% हुआ ना। नारा लगाते हैं सर कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमने कभी ये नारा नहीं लगाया है, बुरा मत मानिए। हमारी पार्टी कभी नहीं रहा है। इस देश में 356 करोड़ देवी देवता हैं, 39 क्या कहते हैं कि मंडल कमीशन के मुताबिक 3900 जातियाँ हैं। इसके बीच में कितना बांटिएगा? कोई चीज़ का पॉलिसी बनता है ना कि कोई से वो वैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि वो जगदेव प्रसाद जी थे कि 100 में 90 भाग हमारा है, नारा लगाते थे। तो कहाँ हुआ? सरकार तो बनी, सब पार्टी की सरकार बनी, तो क्यों नहीं पहल किया किसी ने? तो नारा लगाना बड़ा आसान चीज़ है, लेकिन उसका रूप देना तो बहुत कठिन काम है ना। आपने प्राइवेट सेक्टर में पिछड़े और दलितों को आरक्षण के आप क्या पक्षधर? नहीं, हम इसका भी हैं, यदि हम तो इसका भी हैं। जो 10% ऊंची जाति के गरीब जो लोग हैं उनको भी होना चाहिए। 60%, अब जब भी हम बात करेंगे तो 60% की करेंगे, सिर्फ क्या पिछड़े दलित का ही नहीं, जो ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनको भी होना चाहिए उसमें। लेकिन अब तो हमारी सरकार, हमने इसलिए कहा
आप लोगों के माध्यम से हम अपील करते हैं, सरकार आने वाली है, लेकिन लोगों से आप कहेंगे कि अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, और फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और ये सब जो मांगे हैं इसको हम लोग पूरा करेंगे। मुकेश साहनी जो महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, पासवान जी 10% सवर्णों का आरक्षण दिया जाए, बीजेपी ने ये मांग की, क्या लगता है? क्या बताएं, नीतीश जी तो सपोर्ट कर ही रहे हैं ना, नीतीश जी को विरोध कर रहे हैं। इबुल कर्पूरी ठाकुर जी ने जो अपने समय में 3% वोट दिया था, गरीब लोगों को दिया था उस समय में। यहाँ कब तक उम्मीद है कि आप लोग, अब सरकार आपकी है, अब बात करेंगे? अब हम लोग मानते हैं कि अब जो है क्या कहते हैं कि अब बीजेपी है यहाँ, क्या कहते हैं कि जब बीजेपी का मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, नीतीश जी हैं, विरोध में नहीं है, तो हम लोग बात करेंगे ना। प्राइवेट सेक्टर में 60% रिजर्वेशन की बात करते हैं। हाँ, 3+10। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 60% अब उनका सीईओ का पद है, फलना का पद है, चिलना का पद। हमने कहा कि कहीं से भी शुरू करो, लेकिन शुरू करो, और शुरू करो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन शुरू करो, और शुरू करने में जितना जिनको देना है अभी हमें, अब के मान सरकारी नौकरी में तो कानून बना देंगे, बात हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वाला में क्या कहते हैं कि थोड़ा प्राइवेट है तो मुश्किल है, अफर्मेटिव एक्शन जो होता है, तो उसमें जितना ही आपको देना है, यदि आपको देना है 5% उनको, या जिसके मुताबिक है, जो भी एक क्राइटेरिया आपस में बातचीत करके तय होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन क्या कहते हैं कि होना चाहिए। रामविलास जी, आप बार बार ये कह रहे हैं, आप चिराग भी ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठना चाहिए चुनाव के पहले, और इसके पहले आपने आरक्षण की बात भी कही 15% के। क्या लगता है कि अगर ये फैसला पहले ले लिया जाता तो 3 राज्यों में जिस तरीके से हार हुई, क्या उससे सबक लेते हुए ये आनंद फानंद में फैसला लिया गया ताकि इसका असर न पड़े? हार होता कि जीत होता, मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हमने उस दिन भी कहा था कि जब हम रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री के हैसियत से हमेशा कहते थे कि वेयर देयर इज ए व्हील देयर इज ए रेलवे, वेयर देयर इज ए नो व्हील देयर इज ए सर्वे। तो सर्वे करवाते रहना है तो करवाइए। सवर्ण आयोग तो बहुत बना है, पहले भी बना होगा, सब कुछ बना, तो ये काम जो होता है हो जाता है, झटके से हो गया। मंडल कमीशन लागू हो गया, कितनों हल्ला हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोहर तो लगा दिया ना। अब उसके बाद मानते मंदिर का मामला है, क्या होगा नहीं होगा, जो साधु संत है तो उनका हमारा कब्जा है, वो तो मांग करते ही रहेंगे। तो जो जिनका है तो वो अपना क्या कहते हैं, उनका काम है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि सरकार में एनडीए में हम एनडीए के अंग हैं, और हमने कहा कि गवर्नमेंट में जब प्रधानमंत्री गए थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने पार्लियामेंट के सामने में प्रणाम किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, और उन्होंने कहा कि ये मंदिर है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा धर्म है, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, और जो और आज से 1 हफ्ता पहले उन्होंने साफ कह दिया कि हम कुछ नहीं सुने, हम कुछ नहीं जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तब कितने BHP, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, या क्या कहते हैं कि ये साधु संत, अभी सबका अपना काम है, करते रहते हैं, तो उसमें क्या? आपने विपक्षी को बोला कि 0 पे आउट होंगे। एक साथ आ गए हैं, कल इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश एक साथ आ गए हैं, और आपको लगता है कि मुश्किलें होंगी, क्योंकि गोरखपुर और फूलपुर का उदाहरण छोड़िए ना, अब जो हो गया बीत गया, बीतने दीजिए ना। जब आएगा देश का चुनाव आएगा, तो इसलिए तो मैंने कहा ना कि जो हवा बहती है, जब पानी का धारा एक होता है, ठंडा पानी रहता है तो कंकड़ डालिए तो क्या कहते हैं घूमने लगता है, और पानी की धारा तेज होती है तो उसमें कुछ नहीं घूमता है, बड़ा बड़ा पेड़ उखड़ करके फेंका जाता है। ये धारा तेज हो गई है। अब आपने विपक्ष को बोला कि 0 पे, पासवान जी में भी आप 60% रिजर्वेशन चाहते हैं? जुडिशरी में भी 60% रिजर्वेशन? नहीं, हम जुडिशरी में, हम तो जुडिशरी में सिर्फ इतना ही कहते हैं कि उसको आप इंडियन जुडिशल सर्विस, जो संविधान की धारा 312 है, आप इंडियन जुडिशल सर्विस कर दो, कम्पिटिटिव कर दो। वहाँ ऊंची जाति के लोगों को फ्रस्ट्रेशन नहीं है। ये जो कोलिजियम सिस्टम है, तो कोलिजियम सिस्टम में यहाँ जितने हुए बैठे हुए लोग हैं, कोई कह सकते हैं किसी के परिवार का लोग जाकर के जज बन सकता है, तो लेकिन IAS है, IPS है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, मेरिट के आधार पर लोगों को रहता है कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, करेंगे, हमारा बेटा करेगा, होगा। तो हम तो वो कहते हैं कि वहाँ भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कर दो अंडर UPSC, ये नहीं कोई सरकार के अंदर में रहे। पासवान जी, एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश एक साथ आ रहे हैं,
मायावती और अखिलेश वो कुछ नहीं होगा। मायावती और अखिलेश और कोई छा जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 37 दोनों सीट लड़ेंगे। 80 सीट जो लड़े थे तो बकिए क्या करेगा? बकिए 43 के कहते हैं जो मायावती का MP जो है जो लड़ा था और क्या कहते हैं कि उसका लड़ा था, क्या नाम है, अखिलेश का। दोनों 40 सीट पर लड़े थे। वो लोग क्या करेंगे? और कांग्रेस पार्टी जब अलग रहेगी तो बिहार में यही दुर्गति हुई थी न। 2009 में क्या हुआ था? हम लोग कहते थे कांग्रेस को दे दो 1-2 सीट दे दो, 5 सीट दे दो, समझने के। सोनिया गांधी का टेलीफोन आया था, अहमद पटेल का आया था, लालू यादव जी को हमने कहा था भी कि हम देते हैं, कब देते हैं? चोरिए साला प्रकाश का वोट काटेगा। प्रकाश का वोट कितना कटा नहीं कटा, मुस्लिम का वोट तो कट ही गया था ना, और उसमें हार गए ना। तो माइनॉरिटी का जो पहला चॉइस अभी तक है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस तो वहाँ है नहीं इनके गठबंधन में, समझने के। इसलिए जो है वो सब धीरे धीरे क्या कहते हैं कि जो है हम लोग भी हिसाब किताब जोड़ लेते हैं। बिहार में आपको हम लोग पहले 35 सीट दे रहे थे, आज की डेट में 1 सीट भी नहीं दे रहे हैं, 1 सीट भी नहीं दे रहे हैं। और ये कितनों नारा लगाएंगे अब जो है वो नारा अब चलने उलने वाला कोई नारा, क्या नारा लगाएंगे? 3 तो 4 MP है, नारा क्या लगाएंगे? वही हालत क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, क्या है, मायावती के पास में 0 है, उनके साथ में है। अब दोनों जैसे बाप बेटा में अपने झगड़ा चलते रहता है। तो इसलिए जो है वो सब कुछ नहीं चलेगा। नया नारा दिया है, धोखा बोलता है उनका नारा होगा। अरे भाई हमने कहा ना कि वो अभी का कहाँ मामला है, अब तो नई सरकार देखिए 9 शेड्यूल वाला मामला में जब हम कानून बना रहे हैं तो 9 शेड्यूल को डालने में क्या आपत्ति होगा? उसमें कोई आपत्ति फिर क्या है? चलिए।